वेलकम बैक। टुडे आवर टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लास्ट टॉपिक जो हमारा था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसको हमने अच्छे तरीके से समझा था। इंपॉर्टेंट टॉपिक था एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। आज उसी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस की एप्लीकेशंस को हम समझेंगे हम। तो सबसे पहला हमारे पास एप्लीकेशन जो है दैट इज मिराज, इसको हम समझेंगे। यहाँ पर मैंने डायग्राम बना के रखा है क्योंकि हमारा टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो मिराज हमारे पास क्या होता है? इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन occur in desert on hot summer days because of total internal reflection, such as a tree appears to be inverted as if on the bank of a water pond। देखिए हमारे पास हॉट समर डेज में डेजर्ट में अगर आपके पास एक पेड़ होता है, जैसे यहां पर मैंने एक पेड़ रिप्रेजेंट किया है, ये हमारे पास एक पेड़ है और उस पेड़ को अगर हम दूर से देखते हैं, जैसे यहां से हम देख रहे हैं, हम उस पेड़ की इमेज आपको इन्वर्टेड इमेज आपको नजर आएगी दूर से। ये देखिए हमारे पास इन्वर्टेड इमेज उसी जैसे हमारे पास आपको मैंने कहा, जैसे यहां पर लिखा गया है, जैसे आप एक पॉन्ड के सामने होंगे, तालाब के सामने होंगे तो आपकी इमेज पॉन्ड में नजर आती है, उल्टी इमेज नजर आती है। उसी तरीके से अगर कोई पेड़ हॉट समर डेज में डेजर्ट में काफी दूर होगा, दूर से अगर जब उसको देखोगे आप तो उसकी इमेज आपको उल्टी नजर आएगी, वहीं पर इन्वर्टेड इमेज नजर आएगी, उल्टी वहीं पर आपको नजर आएगी। वो कैसे बनती है? वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस की वजह से बनती है। इसको अभी हम एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से वो बनती है। तो वो क्या होता है? एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, एक भ्रम हम कहेंगे हम ये। हालांकि रियलिटी में ये नहीं होता है। जैसे हमारे पास ये आपका ट्री है तो इसकी उल्टी इमेज बिल्कुल यहीं इसी के जस्ट अपोजिट आपको नजर आएगी। ये तो हमारे पास एक भ्रम है, ये रियलिटी में नहीं है। लेकिन ये हमें इमेज, इस ट्री की इमेज उल्टी नजर आती है, इन्वर्टेड इमेज हमें नजर आती है, लेकिन जब हम इसको काफी दूर से देखते हैं। जिस तरीके से आप पॉन्ड के सामने होते हो आप, और पॉन्ड के सामने आपकी इमेज पॉन्ड के अंदर नजर आती है। तो वही हमारे पास यहां पर एक ऑप्टिकल इल्यूजन यहां पर आपको दिखाई देता है। आपको पेड़ जो है उसकी उस पेड़ की उल्टी इमेज दिखाई देती है जब आप उसको दूर से देखते हो आप। तो इसी को मिराज कहा जाता है। अब इसको हम समझेंगे किस तरीके से हमारे पास ये बनता है। ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस की वजह से बनता है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मैंने आपको बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। ये हमारे पास क्या होता है? इट इज अ फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्टिंग बैक ऑफ लाइट इनटू द सेम मीडियम व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो वहां पर हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में हमने पढ़ा था, पहले हमारे पास लाइट की रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्लेक्शन होते बाद में लाइट की रिफ्लेक्शन हो जाती है। लाइट रिफ्लेक्ट बैक, सेम मीडियम में लाइट वापस आ जाती है, समझे आप। लेकिन कब वो वापस आती है? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होता है। तो वही यहां पर होगा। जैसे आपके पास एक पेड़ है, ये हमारे पास एक पेड़ है और ये हमारे पास सरफेस है। ये आपके पास क्या है? एक सरफेस है और इसको हमने एक पेड़ को लिया है। तो देखिए इमेज कैसे बनती है। लाइट फॉल करती है जब पेड़ पर, क्योंकि आपको पता ही इमेज कैसे बनती है हमारी आंख में। जब लाइट फॉल करती है किसी ऑब्जेक्ट पर, वहां से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंख में चली जाती है तो इमेज बनती है। इसी तरीके से लाइट आएगी, फॉल करेगी इस पेड़ पर, फॉल करने के बाद लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। इसे ऐसे हमारे पास रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। जब लाइट रिफ्लेक्ट बैक होती है तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर मैं ये हमारे पास जो है ये सरफेस है, अर्थ की सरफेस है और ये लेयर्स मैंने रिप्रेजेंट किए। तो जब हम अर्थ की सरफेस से ऊपर जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है, समझे आप। टेम्परेचर जब डिक्रीज होता जाता है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हमारे पास क्या होता है वो इंक्रीज होता जाता है, समझे आप। जैसे आपको कहेंगे यहाँ पर हमारे पास जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इस यहाँ पर हमारे पास जो अर्थ की सरफेस के नजदीक हमारे पास एटमॉस्फेयर होगा, समझे आप। यहाँ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा वो स्मॉल होगा इसके कंपैरिजन में। इस यहाँ ये जो लेयर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लेयर के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। फिर ये जो अपर वाली लेयर है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। फिर जो ऊपर वाली लेयर होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस लोअर वाली लेयर के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा। तो इसी तरीके से हम कहेंगे जो अपर रीजन जो होगा हमारे पास, हम कहेंगे ये जो एटमॉस्फेयर का अपर रीजन होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, और ये जो हमारे पास अर्थ के सरफेस का रीजन है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे पास क्या होगा? वो कम होगा। तो इसका मतलब ऊपर वाला हमारे पास जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है तो उसकी डेंसिटी भी क्या होती है? वो ज्यादा होती है, समझे आप। इसका मतलब ये अपर वाला रीजन जो है इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी तो इसको हम कहेंगे डेंसर मीडियम। और ये जो हमारे पास अर्थ का लोअर रीजन जो हमारे पास अर्थ के सरफेस
के साथ जो रीजन है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो हम कहेंगे ये जो हमारे पास इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर कम है तो इसकी डेंसिटी भी कम होगी। जब इसकी डेंसिटी कम है तो हम कहेंगे ये क्या हमारे पास ये एक रेयर मीडियम है। तो इसका मतलब लाइट जो जब हमारे पास इस पेड़ पर फॉल करेगी तो जब रिफ्लेक्ट हो जाएगी तो वो डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ आ रही है। तो देखिए अगर ये ऊपर वाली लेयर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, हम कहेंगे ये डेंसर मीडियम, और ये जो नीचे वाली लेयर है ये हम कहेंगे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो ये डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ आ रही है। तो जब इस नीचे वाली सरफेस पर फॉल करेगी तो यहाँ पर मैंने ये रेड से नॉर्मल ड्रॉ किया है, ये इंसिडेंट रे आ गई, तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल बनता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जब हमारे पास रिफ्रैक्शन होती है डेंसर से रेयर की तरफ, समझे आप, हम कहेंगे ऊपर वाली लेयर डेंसर मीडियम है, नीचे वाली लेयर हमारे पास क्या है, रेयर मीडियम है। तो जब हमारे पास रिफ्रैक्शन डेंसर से रेयर की तरफ होती है तो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे जो है बेंड होती है कहां की तरफ, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, समझे आप, नॉर्मल से इधर थोड़ा सा आ जाएगी, बेंड हो जाएगी थोड़ा सा अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो इसी तरीके से फिर नीचे आ जाएगी, फिर दूसरी सरफेस पर फॉल करेगी, दूसरी लेयर पर फॉल करेगी। अब ये ऊपर वाली लेयर बनेगी डेंसर और नीचे वाली लेयर बनेगी हमारे पास रेयर। क्यों? क्योंकि नीचे वाली लेयर के कंपैरिजन में ऊपर वाली लेयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा, तो हम कहेंगे ये डेंसर और ये रेयर। अब फिर से स्ट्राइक करेगी नीचे वाली सरफेस पर, तो यहां पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ये आ गया नॉर्मल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। फिर इस सरफेस पर फॉल करने के बाद फिर हमारे पास क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइट। तो रिफ्लेक्ट होकर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। क्यों? डेंसर से हमारे पास रिफ्लेक्शन हो रही है डेंसर से रेयर की तरफ। तो फिर हमारे पास जब ये फिर इस सरफेस के बाद फिर लाइट इंसिडेंट करेगी इस सरफेस पर, जब इस सरफेस पर फॉल करेगी तो ये हमारे पास ये नॉर्मल ड्रा किया है हमने, और यहां पर जब इंसिडेंट करेगी इस सरफेस पर, तो यहां पर जब इंसिडेंट रे ये नीचे वाली लेयर पर फॉल करेगी तो ये इंसिडेंट रे जो है ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। इस तरीके से हमारे पास ये रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। ये क्यों रिफ्लेक्ट बैक हो रही है? तो यहां पर ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। तो यहां पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा ये ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होगा। जब ये ग्रेटर देन क्रिटिकल होगा तो फिर हमारे पास इंसिडेंट रे जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी सेम मीडियम में। हमारे पास ये जो आ रही थी डेंसर मीडियम से, तो उसी डेंसर मीडियम में हमारे पास वापस चली जाएगी, समझे आप, क्योंकि रिफ्लेक्शन हो रही है डेंसर से रेयर की तरफ। तो जितना हम नीचे की तरफ लाइट आती है वो डेंसर से रेयर की तरफ आ रही है, तो फिर जब यहां पर फिर रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, रिफ्लेक्ट बैक होकर हमारी आंख में चली जाएगी ये। तो ये कब हमारे पास रिफ्लेक्ट बैक होगी? यहां पर हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया। ये कब? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो यहां पर हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, लाइट रिफ्लेक्ट बैक होगी सेम मीडियम में। कब होती है? जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होता है, और रिफ्लेक्शन होती है हमारे पास डेंसर से रेयर की तरफ, और यहां पर हमारे पास रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है फिर से डेंसर मीडियम में लाइट। तो ये जो हमारे पास रिफ्लेक्ट बैक हुई लाइट, इसी को हम एक्सटेंड करते हैं, क्योंकि ये रे ऑफ लाइट है, इसी को जब हम एक्सटेंड करते हैं बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो एक्सटेंड करके ये जो आपके पास जो पेड़ ये ट्री नजर आ रहा है, इसकी आपको इन्वर्टेड इमेज यहां पर नजर आ रही है। इन्वर्टेड इमेज जो दूर से आपको नजर आएगी, इसी इन्वर्टेड इमेज को क्या कहा जाता है? मिराज कहा जाता है, समझे आप। तो जो हम दूर से देखते हैं, यहां आपकी आंख है और इसकी इमेज आपको ये जो आपको पेड़ की इमेज जो आपको यहां पर नजर आएगी, इन्वर्टेड इमेज नजर आएगी, वो आप यहां से आप देख सकते हो, आप ये आपकी आंख यहां पर होगी। तो ये जो हमारे पास, क्योंकि रे ऑफ लाइट हमारे पास स्ट्रेट चलती है, तो ये रे ऑफ लाइट आ रही है ऐसे आपकी आंख में चली जाती है, और आपको इस पेड़ की इमेज यहां पर नजर आएगी, जिसको हम मिराज कहते हैं। तो यहां पर हमारे पास क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इसकी वजह से आपको ये मिराज नजर आता है। इसी को कहा जाता है, ये आपके पास क्या है, ये एक ऑप्टिकल इल्यूजन होता है, समझे आप। तो यहां पर हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होता है, तभी जाकर हमारे पास लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है सेम मीडियम में। तो इसको क्या कहा जाता है? मिराज, जो मैंने यहां पर अभी पढ़ा भी और डिस्कस भी किया हमारे पास से किस तरीके से आपको यहां पर ये मिराज बनता है, तभी जाकर हम बोलते हैं दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल। इसके बाद हमारे पास दूसरी एप्लीकेशन हमारे पास है ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, डायमंड का चमकना, समझे आप। जो हमारे पास डायमंड चमकता है, तो ये भी हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस की वजह से ही चमकता है। तो वही यहां पर अभी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे हम। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42 एंड इट्स क्रिटिकल एंगल इज 24.4 डिग्री। द फेसेस ऑफ डायमंड्स आर कट in such a way that light falls on the diamond at an angle of incidence greater than critical angle. Critical angle आपके पास क्या है? 24.4 डिग्री, and suffer repeated total internal reflections. The light comes out through few faces in certain direction makes the diamond sparkling. तो देखिए यहां पर आपके पास जो है, जो डायमंड जो होता है, इसके बहुत सारे कट्स होते हैं, समझे आप।
जितने ज्यादा कट्स उतना हमारे पास डायमंड का कॉस्टली होगा। तो जितने उसमें ज्यादा कट्स होंगे, कट्स मींस फेसेस, समझे आप, उसके बहुत सारे फेसेस होते हैं, जितने ज्यादा फेसेस होंगे उसके उतना ज्यादा वो चमकेगा, उतनी ज्यादा उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस होंगी। क्लियर आपको? तो उतना वो कॉस्टली भी होगा। तो देखिए यहां पर मैंने डायमंड का एक फेस दिखाया है, मैंने ये एक फेस है। तो लाइट जब डायमंड के एक फेस पर, ये इंसिडेंट लाइट है, तो ये फेस है हमारे पास, एक फेस। हालांकि डायमंड्स के बहुत सारे फेसेस होंगे, हो सकते हैं, बहुत सारे फेसेस होते हैं। जैसे आपके पास ये हम ले लेंगे, ये आपके पास एक हम ले लेंगे एक क्यूब है हमारे पास, या क्यूबाइड है हमारे पास। तो यहां पर इसके कितने फेसेस होते हैं? 6 फेस होते हैं। तो एक फेस पर जब इंटर करेगी लाइट, तो इंटर करने के बाद दूसरी फेस पर स्ट्राइक करती है, फिर दूसरी फेस से तीसरी फेस पर स्ट्राइक करती है, तो वहीं पर अंदर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, जिसकी वजह से अगर हमारे पास ये क्यूबाइड की तरफ होगी और क्यूबाइड आपका चमकेगा, डायमंड आपका चमकेगा। तो यहां पर हमारे पास हम कहेंगे ये क्यूबाइड है, इसका ये एक फेस मैंने रिप्रेजेंट किया है। अब देखिए इस एक फेस पर जब लाइट इंसिडेंट करेगी, लाइट जब इंसिडेंट करेगी, तो ये इंसिडेंट लाइट है, मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया है, ये नॉर्मल ड्रॉ किया है, और फिर हमारे पास लाइट क्या हो जाती है, इस फेस पर स्ट्राइक करने के बाद लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती है, रिफ्लेक्ट ना होके वापस आ जाती है उसी मीडियम। ये इंसिडेंट लाइट है, स्ट्राइक करेगी इस पर और रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो ये इंसिडेंट, ये आ गई आपके पास रिफ्लेक्टेड रे। तो यहां पर हमारे पास कब ये हमारे पास रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्लेक्ट बैक कब होती है, पास क्यों नहीं होती है? ये रिफ्लेक्ट बैक तब होती है जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो आपको पता ही है डायमंड का क्रिटिकल एंगल क्या है, 24.4 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा हमारे पास, ये जो आपके पास नॉर्मल के इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा, उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं हम। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, 24.4 डिग्री से ज्यादा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। उस टाइम हमारे पास लाइट क्या करेगी, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगी, लाइट रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी सेम मीडियम में। तो ये एक फेस पर, इसी तरीके से यहां पर दूसरा फेस होगा, उस फेस पर भी स्ट्राइक करने के बाद रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। तो हर एक फेसेस पर, जितने भी फेसेस होंगे हमारे पास डायमंड के, उन सब फेसेस पर स्ट्राइक करने के बाद वहां पर रिपीटेड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, बहुत सारी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी वहां पर। और फिर हमारे पास कुछ फेसेस के थ्रू हमारे पास लाइट क्या हो जाएगी, वो बाहर निकलेगी, समझे आप, फेसेस के थ्रू लाइट बाहर निकलेगी डिफरेंट डायरेक्शंस में, और आपको वो डायमंड चमकता हुआ नजर आएगा। तो यहां पर आपके पास क्रिटिकल एंगल क्या होता है, 24.4 डिग्री होता है, समझे आप। एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन दिस क्रिटिकल एंगल, ये आपके पास क्रिटिकल एंगल है हमारे पास। जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, तो फिर हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी हमारे पास डायमंड में। क्लियर आपको? तो ये हमारे पास था ब्रिलियंस ऑफ डायमंड, डायमंड क्यों चमकता है, कैसे चमकता है। तो ये भी हमारे पास एप्लीकेशन है किसकी, इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस की। इसके बाद हमारे पास है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर आपको पता ही है, केबल होती है हमारे पास, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आप सिग्नल को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो यहां पर ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, जो आपका सिग्नल जो होता है, जैसे हमारे पास ब्रॉडबैंड होता है, देखिए ब्रॉडबैंड जो हमारे पास, वहां पर सिग्नल जो होते हैं काफी तेज सिग्नल वहां पर चलता है। ब्रॉडबैंड में आप देखते हो, आप सिग्नल काफी फास्ट होता है। तो जो ब्रॉडबैंड में जो हमारे पास हम कहेंगे जो सिग्नल आता है, वहां पर इस ऑप्टिकल फाइबर का यूज होता है। तो वहां पर जो सिग्नल जो होता है, सबसे पहले सिग्नल जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है किसमें, लाइट सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है, और उस लाइट सिग्नल को फिर इस ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू पास ऑन किया जाता है। तो देखिए ये हमारे पास ऑप्टिकल फाइबर काफी पतली होती है, यहां पर मैंने थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखाया है। ये आपके पास एक पाइप है, ऑप्टिकल फाइबर है, हम कहेंगे ये पाइप है। तो इस पाइप की दो सरफेस होती है, एक अंदर से एक सरफेस होती है, जिसको हम बोलते हैं कोर बोलते हैं उसको, ये गिलास की होती है, और बाहर से एक और सरफेस होती है जिसको क्लैडिंग बोलते हैं हम। ये प्लास्टिक की भी हो सकती है, प्लास्टिक की होती है। और यहां पर हमारे पास जो ये अंदर वाली सरफेस जो होती है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैक्सिमम होता है, और ये जो बाहर वाली सरफेस होती है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, मिनिमम होता है। क्लियर आपको? तो यहां पर अब मैंने सिग्नल को ट्रांसफर करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, समझे आप। तो वो सिग्नल जो होता है वो लाइट की फॉर्म में होता है। तो ये हमने लाइट इंटर कराई इस पर, जब लाइट फॉल करेगी इस पर, स्कोर पर फॉल करेगी, तो ये इस तरीके से फॉल करनी चाहिए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए, तो तभी जाकर स्कोर से वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। अदरवाइज स्कोर से वो रिफ्रैक्ट होगी, समझे आप, क्योंकि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन नहीं होगा क्रिटिकल एंगल, तो फिर हमारे पास स्कोर से रिफ्रैक्ट होकर हमारे पास इस क्लैडिंग पर फॉल करेगी, थ्रू क्लैडिंग पर फॉल करेगी। क्योंकि यहां पर देखिए
कोर का हमारे पास रिफ्रैक्ट इंडेक्स ज्यादा है, इसका मतलब हम कहेंगे ये डेंसर मीडियम है, और क्लाइडिंग का रिफ्रैक्ट इंडेक्स कम है, उसको कहेंगे हम रेयर मीडियम। इसका मतलब यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन हो रही है वो डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ हो रही है। तो जब हमारे पास डेंसर से रेयर मीडियम की तरफ हो रही है लेकिन रिफ्रैक्शन, लेकिन यहाँ पर हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है, रिफ्लेक्शन होती है, तो ये इंसिडेंट रे है, तो ये नॉर्मल हमने यहां पर ड्रा किया है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जब क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होता है तो फिर हमारे पास लाइट रिफ्लेक्ट बैक होती है, इस कोर से रिफ्लेक्ट बैक होगी। तो ये नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल होता है इसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं हम, और ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल होता है इसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं हम। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन होगा क्रिटिकल एंगल से। इसी तरीके से जब ये रिफ्लेक्टेड रे इस अनदर सरफेस पर, इस वाली सरफेस पर फॉल करेगी, कोर पर फॉल करेगी, तो यहां पर भी यही होगा, समझे आप, इधर भी यही होगा। ये नॉर्मल है, ये आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा अब, और यहां पर हमारे पास ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो जाएगा। तो फिर से कोर पर स्ट्राइक करने के बाद लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी, और रिफ्लेक्ट होकर फिर से स्ट्राइक करेगी ऊपर वाली सरफेस पर, और ऐसे ऐसे यहां पर मल्टीपल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, और लाइट एक एंड से, ये लाइट सिग्नल है, एक एंड से दूसरी एंड तक पहुंच जाएगा। क्लियर आपको? तो ये काफी फास्ट सिग्नल होता है। अगर हमने सिग्नल्स को काफी फास्ट चलाना होगा तो हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं, तभी जाकर हमारे पास ब्रॉडबैंड में आप देखते हो आप काफी फास्ट सिग्नल जो है वो चलता है। तो ये आपके पास क्या है, ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में भी हमारे पास टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, इसका यूज होता है, जिसके जरिए से हम सिग्नल्स को ट्रांसफर कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ओके।